बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है फिजिक्स का वो कन्वेक्शन है। ठीक है, कन्वेक्शन क्या होती है कि हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, हीट के ट्रांसफ़र होने के तीन मेथड्स हैं। एक कन्वेक्शन है, रेडिएशन है। ठीक है, और एक और इसका कन्वेंशन एंड रेडिएशन। ठीक है, तो कंडक्शन है, कंडक्शन, कन्वेंशन एंड रेडिएशन। अब कंडक्शन के अंदर हमने पढ़ा है कि अगर कोई बॉडी जितनी कोई भी अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा उसका मतलब कंडक्टर होगा, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट ज़्यादा उसमें पास होगी। ठीक है, तो आप नेक्स्ट टॉपिक जो आप आज है हमारा वो है ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय कन्वेंशन। कन्वेंशन का जो प्रोसेस है वो क्या होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हॉट प्लेस टू कोल्ड प्लेस इज नाउन एज कन्वेक्शन। ठीक है, अब देखें कन्वेक्शन जो ज़्यादा हमारे पास जो कंडक्शन है या कन्वेक्शन है वो ज़्यादा सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में एक दूसरे के टोटली पैक्ड होते हैं, आपस में साथ जुड़े होते हैं। और जो वाटर के हैं उसके दरमियान भी स्पेसेस थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं। ठीक है, मतलब जो मायात की लिक्विड की बात करें तो अगर गैसेस के अंदर अगर जो मॉलिक्यूल्स हैं ना उनके जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा ही डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रांसफर ऑफ हीट बाय जो सॉलिड की निस्बत जो गैसेस में कम मतलब स्लो होगी। ठीक है, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से दूर दूर हैं, तो उसमें मतलब हीट पहुंचने पे भी टाइम लगता है, तो सॉलिड में जल्दी हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, और बाय गैस एंड लिक्विड की निस्बत जो सॉलिड्स के अंदर जो हीट है वो ज़्यादा ट्रांसफ़र होती है और जल्दी ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, तो आज हम जो कन्वेक्शन का जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, आपने देखा होगा कभी कि अब जो एक बलून है। ठीक है, एक बलून होता है जो उसमें वैसे हवा भरते हैं, तो मतलब उसमें वो वैसे उसको फैला देते हैं। लेकिन एक बलून ऐसा होता है जिसमें मतलब हवा भरे तो वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। अब उसमें उसकी रीज़न क्या है, उसमें हॉट एयर, उसमें जो गर्म हवा उसमें मतलब उसमें भरते हैं। गर्म हवा भरने से क्या होता है, उसके जो उस हवा के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो मूवमेंट है वो मूवमेंट में रहते हैं। ठीक है, वो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी की वजह से मतलब उनकी जो मूवमेंट है आपस में मतलब मूव करते रहते हैं, तो इस वजह से वो ऊपर की तरफ उसको मतलब वो पावर लगाते हैं तो ऊपर की तरफ वो उठता है। ठीक है, तो वो ऊपर फ़िज़ा में चला जाता है। तो इसलिए यही वजह है कि जो गैस वाले गुब्बारे जो हैं ऊपर हवा में चले जाते हैं, इसमें हॉट एयर होती है। अब कन्वेक्शन, एक और बात कन्वेक्शन की, अगर किसी भी वाटर केतली लें, उसके अंदर पानी डालें और उसको अगर हम गर्म करते हैं तो गर्म करने से जो हीट ट्रांसफ़र होती है जो कोल्ड से हॉट की तरफ। ठीक है, हॉट से कोल्ड की तरफ, मतलब हमेशा कोई भी चीज़ है हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करती है। अब हीट जो है गर्म से ठंडे की तरफ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो वाटर है वो भी हायर से लोअर की तरफ जाएगा, पोटेंशियल है, करंट है, हायर से लोअर की तरफ जाएगा। जितनी भी चीज़ें हैं आमतौर पे वो हायर से लोअर की तरफ चलती हैं। इसी तरह जो हीट भी हायर से लोअर की तरफ मूव करेगी। अब हायर के अंदर क्या मतलब उसमें हीट की पावर ज़्यादा होगी जब हीट, और वो किसकी तरफ जाएगी, कोल्ड की तरफ। तो अगर ये भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, अगर पानी को गर्म करें तो उसमें जब हीट ट्रांसफ़र होती है वो एक कन्वेक्शन का अमल होता है। जो हीट ट्रांसफ़र होती है लिक्विड के अंदर हीट ट्रांसफ़र होती है, उसे कह सकते हैं कि ये कन्वेक्शन है, जब लिक्विड में हीट ट्रांसफ़र हो रही होती है। ठीक है, तो सॉलिड में जब होती है उसको हम कंडक्शन कह सकते हैं। ठीक है, और अगर गैसेज में हो रही हो तो रेडिएशन कहेंगे उसको। ठीक है, तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि कन्वेक्शन क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हॉट प्लेस टू कोल्ड प्लेस इज नाउन एज कन्वेक्शन। अब ट्रांसफ़र ऑफ हीट का ट्रांसफ़र होना बाय एक्चुअल मूवमेंट, एक एक्चुअल मूवमेंट जो है उससे
ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। हॉट से कोल्ड की तरफ जब मॉलिक्यूल मूव करते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं कन्वेक्शन। यही बात है कि जब अगर हम चूल्हे के ऊपर कोई केतली रख देते हैं, उसको अगर हम हीट देते हैं तो इस वजह से वो जो पानी है वो गर्म हो जाता है। उसकी रीज़न क्या है? वो कन्वेक्शन का अमल है, उसको हम कन्वेक्शन का अमल कह सकते हैं। लिक्विड के अंदर अगर जब कह सकते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट होती है तो उसको हम कन्वेक्शन कहेंगे, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है कन्वेक्शन इन एयर, मतलब हवा के अंदर कन्वेक्शन भी हो सकती है, ठीक है। तो गैसेस के अंदर कन्वेक्शन भी हो सकती है, मतलब कन्वेक्शन जो है सॉलिड के अंदर भी हो सकती है। तो इसी तरह वो उसको सोलर वाले कंडक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि कोई बॉडी जितनी कंडक्टर है वो उसमें से उतनी ज़्यादा हीट पास होगी, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। तो आगे कन्वेक्शन इन एयर, हवा के अंदर जो कन्वेक्शन है वो क्या है? गैसेस आल्सो एक्सपैंड ऑन हीटिंग। जब गैसेस को हीट किया जाता है तो ये एक्सपैंड हो जाती हैं, ठीक है। दस कन्वेक्शन करंट इजीली सेट अप ड्यू टू डिफरेंसेस इन डेंसिटीज ऑफ एयर। अब देखो ना, अब एक गैसेस है, गैस को अगर हम मतलब हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड हो जाती है। जब एक्सपैंड होती है उसके दरमियान में गैप आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। उन डिफरेंस ऑफ एयर का जो डिफरेंस है उसकी वजह से वेरियस पार्ट ऑफ मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर तो उसमें एक करंट मतलब टाइप जो है प्रोड्यूस हो सकता है, तो उसमें उस डिफरेंसेस की वजह से, ठीक है। गैसेस आल्सो एक्सपैंड ऑन हीटिंग, दस कन्वेक्शन करंट इजीली सेट अप ड्यू टू डिफरेंस, मतलब जो कन्वेक्शन करंट है वो इजीली सेटअप हो सकता है ड्यू टू डेंसिटीज ऑफ द वाटर एट एयर के ऊपर जो होता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे इससे कन्वेक्शन करंट भी कह सकते हैं कि जो देखो कन्वेक्शन की वजह से जो पैदा होने वाला करंट है उसे हम कन्वेक्शन करंट कह सकते हैं। उसके बाद आगे कन्वेक्शन करंट का यूज़ है। कन्वेक्शन करंट सेट अप बाय इलेक्ट्रिक गैस और कोल हीटर हेल्प टू वार्म आवर होम एंड ऑफिस। मतलब जो कन्वेक्शन करंट है वो आम तौर पे गैस या कोल के ज़रिए या इलेक्ट्रिकल के ज़रिए हमारे जो घरों को, दफातर को रोशन करता है और गर्म करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो कन्वेक्शन करंट हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सेंट्रल हीटिंग सिस्टम इन द बिल्डिंग्स वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ द कन्वेक्शन। अब सेंट्रल हीटिंग सिस्टम, अगर पूरा सेंट्रल हीटिंग सिस्टम अगर लगाया जाए किसी भी बिल्डिंग के अंदर तो वो भी कन्वेक्शन के तौर पे काम करता है। उसमें भी कौन सी चीज़ प्रोड्यूस होती है? कन्वेक्शन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका तीसरा पार्ट जो है, व्हेन कन्वेक्शन करंट अकर्स ऑन लार्ज स्केल इन नेचर। मतलब कन्वेक्शन करंट जो है एक लार्ज स्केल में पाया जाता है और नेचर के अंदर भी आमतौर पर जो कन्वेक्शन हो जाती है, मतलब सूर्य की हीट की वजह से या और भी बहुत सारी गैसेज की वजह से, तो कन्वेक्शन मतलब नेचर में भी पाई जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आप लोगों ने ये टॉपिक मतलब पूरा इसको अच्छे तरीके से करना है। तो हमने नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर वो लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोबारा मैं उसको बता देता हूँ आपको कि आज हमारा जो टॉपिक है वो कन्वेक्शन का है। इसमें हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है लिक्विड्स के अंदर। तो अगर किसी भी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द हॉट टू प्लेस टू कोल्ड प्लेस को, मतलब हॉट प्लेस टू कोल्ड प्लेस कोई भी हो सकती है। हॉट प्लेस मतलब लिक्विड भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकती हैं और सॉलिड भी हो सकते हैं। कन्वेक्शन तीनों में प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है। तो कन्वेक्शन इन एयर के अंदर कन्वेक्शन, ठीक है। वाटर में भी हम बताएंगे, केतली ले अब वो किसी सोलिड ले सोलिड में से हीट पास कराए तो उसमें कनेक्शन प्रोड्यूस हो सकती है। तो कंडक्शन का भी हम अमल ऐसे ही होता है, अगर किसी लोहे को गर्म करें तो उसमें हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस चैप्टर में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट इससे जो अगला टॉपिक होगा वो हमारा रेडिएशंस का है। तो रेडिएशंस के बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक के अंदर हम लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज क्या होती हैं और ये किस मतलब ये भी कन्वेक्शन का अमल है। और मतलब जो समुद्र से खुश्क की तरफ जो हवाएं चलती हैं और खुश्की से समुद्र की तरफ जो चलती हैं, ठीक है, उनके बारे में पूरा हम उसको डिटेल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो उस वक्त तक आप लोगों ने ये अच्छे तरीके से इसको समझना है और इसको लिखना है, ठीक है, और इसको याद भी करना है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह।